दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद आज इस तरीके से सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। आज सामाजिक कद की बात करें या फिर राजनीतिक कद की बात करें, दोनों कदों में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का ग्राफ बढ़ रहा है, आज पूरे देश और दुनिया में रहने वाले जो बहुजन समाज के लोग हैं, एकमात्र नेता हैं जिस पर भरोसा उम्मीद करते हैं कि अगर यहाँ पर जुल्म जाति अत्याचार होगा तो कोई आए ना आए, चंद्रशेखर आजाद जो है जरूर आएंगे। और ये उम्मीद पूरे देश में रहने वाले SC ST OBC समाज और जो मुस्लिम समाज है वो कर रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से इस देश में दोस्तों जो परसेप्शन सेट किया जा रहा है, आप जरा सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद, जहां आज के दौर के राजनीति में सारे नेता जो है सत्ता के आगे घुटने टेक दिए हैं, खुद को सरेंडर कर दिए हैं, उस दौर में चंद्रशेखर आजाद सत्ता के आंखों में आंखें मिलाकर जो है सवाल खड़ा करने का काम करते हैं। और आज देखिए, चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता बहुजन समाज में होना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आज चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते हुए राजनीतिक कद और सामाजिक कद को कैसे कम दिखाया जाए, कैसे चंद्रशेखर आजाद को रोका जाए, इसके लिए सवर्ण समाज जो है दिन रात बैठक कर रहा है। और आपको बता दूं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग जो है चंद्रशेखर आजाद को लेकर बैठक बुलाए हैं। और वो बैठक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जहां कहीं जुल्म अत्याचार होता है, चाहे उत्तर प्रदेश ले लिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, देश दुनिया किसी भी भारत के 28 स्टेटों को किसी भी आप गांव का ले लीजिए, चंद्रशेखर आजाद एकलौता आज के डेट में नाम बन चुके हैं जो अत्याचार होने पर सबसे पहले पहुंचने का काम कर रहे हैं। और न सिर्फ पहुंच रहे हैं बल्कि न्याय भी दिलाने का काम कर रहे हैं। और जो वीडियो लीक हुआ दोस्तों, उसके बारे में आपको बताऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन आप समझिए कि आज चंद्रशेखर आजाद जहां कहीं भी जाते हैं उनको पुलिस प्रशासन रोकने का काम करती है। दोस्तों, मेरठ में 2 घटना हुई और दोनों घटनाओं में अलग अलग दलों के लोग गए और उन्हें रोका नहीं गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को वहां पर रोकने का काम किया गया है। क्या वजह है, क्या डर हो सकता है चंद्रशेखर आजाद से? तो डर यही हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद 2027 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से मंडल बाई मंडल जो है जनसभा करने का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां जिस तरीके से बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और उस रैलियों में लाखों की भीड़ आ रही है, एकदम इससे स्पष्ट हो चुका है कि चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, या फिर बहन कुमारी मायावती जी हो, सबके जो है चंद्रशेखर आजाद नींद हराम करते हुए दिख रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद पूरे उत्तर प्रदेश में जिस समीकरण पर काम कर रहे हैं वो समीकरण है SC ST OBC माइनॉरिटी समाज, पूरे 90% आबादी की चंद्रशेखर आजाद जो है बुलंद आवाज को कर रहे हैं। और आज यही वजह है कि रोजाना बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग दामन को छोड़कर आजाद समाज पार्टी को 2027 के मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि ब्राह्मण समाज चंद्रशेखर आजाद से कितना नफरत करता है कि आज ब्राह्मण समाज को चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए बैठक करना पड़ रहा है। और बैठक कोई और नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ में जहर उगलने वाला, उनके खिलाफ में आपत्तिजनक, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाला, बाबा साहब के खिलाफ में चौकों पर उतरकर मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले जितने सारे गैंग ग्वालियर में थे, वो तमाम ब्राह्मण समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए वो जो है प्लानिंग बना रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता सवर्ण समाज में नहीं है, ब्राह्मण समाज में नहीं है। जहां कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार होता है तो बहुजन समाज के अत्याचार पर चंद्रशेखर आजाद पहले पहुंचता है। हमारे समाज में चंद्रशेखर आजाद जैसा एक भी नेता नहीं है जो होना चाहिए। ये बात दोस्तों जानते हैं कौन कर रहा है? ये बात ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अगर अपने लोगों को बुलाता है तो मिनटों में लोग जो है जुटते हैं और भीड़ जो इकट्ठा करने का काम करते हैं और लाखों भीड़ आ जाती है चंद्रशेखर आजाद के एक आदेश पर। वहीं समाज की स्थिति यह है कि कोई एक नेता बुलाता है तो आने में घंटों और दिनों दिन टाइम लग जाता है। ये दोस्तों ये बात तमाम ब्राह्मण समाज के, ग्वालियर के ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के प्रति। और चंद्रशेखर आजाद को एक लेसन के तौर पर वो अपने समाज में मैसेज देने का काम कर रहे हैं। और आज जरा सोचिए
कि आज चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता को लेकर एग्जाम्पल देकर ब्राह्मण समाज के लोग ये सबक दे रहे हैं अपने लोगों को कि चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता से सबक लीजिए कि कैसे अपने जाति के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए वो आदमी एकदम कट्टरपंथी हो गया है और लड़ रहा है। जहां कहीं भी जुल्म अत्याचार हो रहा है वहां पर पहुंचने का काम कर रहा है। तो आप सोच रहे हैं दोस्तों कितना बड़ा बात है चंद्रशेखर आजाद के लिए। और देखिए आज चंद्रशेखर आजाद का सामाजिक और राजनीतिक में जो कद बढ़ा है वो ऐसे नहीं बढ़ा है। आज चंद्रशेखर आजाद अब देखेंगे सड़क से लेकर जो संसद तक का चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष रहा है और अभी भी जो चंद्रशेखर आजाद संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्षों को नकारा नहीं जा सकता है। और आज यही वजह है कि आज चंद्रशेखर आजाद जहां कहीं भी जुर्म जाति अत्याचार होता है वहां पर पहुंचते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। और जो मामला अगर सड़क पर आवाज को बुलंद करने के बाद नहीं होता है तो चंद्रशेखर आजाद जब इस पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो उस पार्लियामेंट के सेशन में अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। और चंद्रशेखर आजाद का पार्लियामेंट में दिया हुआ स्पीच पूरे देश और दुनिया के लोग जो है पसंद करने का काम करते हैं। लेकिन जरा आप कल्पना करिए दोस्तों और ये सोचिए कि आज चंद्रशेखर आजाद जो काम कर रहे हैं, आज समाज उनका एग्जाम्पल दे रहा है। लेकिन आज बहुजन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं जो चंद्रशेखर आजाद को ये कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद रील बनाने के लिए जाता है, चंद्रशेखर आजाद नौटंकी बाज है, चंद्रशेखर आजाद चंदू है, चंद्रशेखर आजाद भाजपा का जो है बी टीम है। ऐसे ऐसे आरोप तमाम लोग जो है लगाने का काम करते हैं। और अब तो देश से मांग उठ चुकी है कि 2027 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थन में, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, संवैधानिक मूल्यों के लिए और जुल्म अत्याचार के खिलाफ में चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का ही इकलौता हक उत्तर प्रदेश के दलित बहुजन समाज के गलियों में घूमकर वोट मांगने का हक है, क्योंकि जितने सारे दलित हितैषी होने की दावा तमाम पार्टियां करती है उन तमाम पार्टियां सिर्फ दावा बनकर रह गई है। चंद्रशेखर आजाद जो है वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद से लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए गलियों में घूमकर अगर वोट मांगने का किसी को सही मायनों में अधिकार है तो चंद्रशेखर आजाद का है। लेकिन जरा सोचिए कि आज अनिल मिश्रा जैसे लोगों को चंद्रशेखर आजाद के एग्जाम्पल देकर सबक जो है लोगों को देने का काम कर रहे हैं। और जरा सोचिए कि अनिल मिश्रा जिस तरीके से जेल में गया, जेल में जाने के बाद वो निकला और निकलने के बाद पंकज धौरैया जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद का अध्यक्ष कहता है, वो कह रहा है कि अब जो है सखपाल को हम लोग खत्म कर दिए, अब अम्बेडकरवाद ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। और वो कह रहे हैं कि अब अम्बेडकरवाद तो हमने खत्म कर दिया, अब SC/ST काले कानून को भी जो है हम बहुत जल्द ही खत्म कर देंगे। और ये इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ में, SC/ST कानून के खिलाफ में ये लोग जहर उगलने का काम कर रहे हैं। लेकिन चाहे ये जितना जहर उगल लें, बंद कमरे में चाहे जितना बोल लें, चाहे TRP बढ़ा लें, मीडिया में बोल लें, लेकिन गला सबका सूखता है, डर सबका लगता है और अब सब डर साफ दिख रहा है। और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में ब्राह्मण समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद के लिए बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए साजिश कर रहे हैं। तो ये दोस्तों समझिए कि चंद्रशेखर आजाद के लिए बड़ी उपलब्धि है। और एक कहा जाता है ना कि जब किसी व्यक्ति को रोकने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़ जाए तो समझिए कि वो व्यक्ति बहुत दूर निकल चुका है। और आज चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का नतीजा 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस घटना को आप कैसे देखते हैं दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।